नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास सर। वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज की अपनी बायोलॉजी क्लास के अंदर हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन की टाइप होती है। एंड रिप्रोडक्शन की विषय में हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन की जनरली टू टाइप होती है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम आज की अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। सो गाइज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों में, प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर टेक प्लेस होता है। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्लांट है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे हमारे पास, हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग के अंदर ये जो प्लांट है ये इंक्रीज होते रहते हैं, अपनी संख्या के अंदर, नंबर के अंदर बढ़ते रहते हैं। ये सब इसके अंदर जानेंगे। और ये जो सब प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। अच्छा गाइज, अब बात ये आती है, अगर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इट मीन्स उसके पास कोई सेक्स ऑर्गन भी होगा। यस, बिल्कुल होता है। तो प्लांट के पास जो सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो फ्लावर होता है। इट मीन्स फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो फ्लावर है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसकी सहायता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्लांट के अंदर टेक प्लेस होता है। और मैनी नंबर ऑफ जो प्लांट होते हैं वो अर्थ के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। फिर बात ये आती है गाइज कि फ्लावर के अंदर भी क्या मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं क्या? तो हम इसके अंदर आपको इसकी डिटेल स्टडी बताने के लिए, इट मीन्स यदि हमें ये जानना है कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर के विषय में। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर होता है वो एक मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। सो गाइस, सबसे पहले हम जो फ्लावर है उसकी एक फिगर, जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने इसमें ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल सी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाएंगे, आप लोग भी बहुत ही अच्छे से, आसानी से बना सकते हो। देखना, सबसे पहले तो आप लोग एक सेमी सर्कल टाइप में ड्रा कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ हेमिस्फेरिकल एक स्ट्रक्चर टाइप में बना लीजिए। एंड देन गाइज, ये इसके अंदर एक सोलन पार्ट होता है। ये इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप इसके अंदर एक ड्रा कर लीजिए ताकि हम इसमें जो लीव्स है वो इसमें बना सके। एक सोलन पार्ट नीचे की तरफ और ड्रा कर लीजिए। इसमें इन सब के जो नाम है, नेमिंग जो है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। पहले आप लोग फिगर को ड्रा करना सीख लीजिए कि किस प्रकार हम आसानी से एक सिंपल सा फ्लावर का फिगर बना सकते हैं। ये हमारा जो फिगर है फ्लावर का ये कंप्लीट हो गया गाइज। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे कि भाई कौन कौन सी नेमिंग है। अच्छा, एक पार्ट इसके अंदर और है, ये भी हम इसमें ड्रा कर देते हैं। ये तो मेन पार्ट है ना भाई फ्लावर का, तो ये तो ड्रा करना ही पड़ेगा, कैसे भूल सकते हैं इसको। तो हम इसके बिना तो फ्लावर का अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसकी। ओके भाई, तो ये पार्ट हमने सब ड्रा कर दिए हैं इसके अंदर। ओके, अब हम इनके जो नेम है वो मेंशन करते हैं गाइज। सबसे पहले ये जो पार्ट आता है इट इज कॉल्ड सेपल। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेटल। नेक्स्ट, ये जो कंप्लीट जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ये भी सेम है। ओके भाई, नेक्स्ट हम अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं कार्पेल।
एंड पिस्टिल, पिस्टिल भी इसका जो दूसरा नेम है वो हम इसमें बोल सकते हैं। एंड ये जो सोलन पार्ट इसके अंदर है गाइस, इसको रिसेप्टेकल्स बोलते हैं। एंड दिस वन इज स्टेम पार्ट, ये इस फ्लावर का स्टेम पार्ट होता है। ओके तो हमारे पास जो फ्लावर है उसका एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है। अब देखिए इसके सभी जो पार्ट्स है उनको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात बताते हैं कि जो फ्लावर है इसके 5 मेन पार्ट है भाई। जो 5 मेन पार्ट है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेपल के विषय में। सेपल जो ये फ्लावर होता है इसका बेस पार्ट होता है। जब ये इनिशियल स्टेज में होता है फ्लावर, तो उसके इनिशियल स्टेज में जब ये बर्ड्स फॉर्मेशन में होता है स्टार्टिंग के अंदर, तो उस बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम सेपल के द्वारा किया जाता है। अब जो ये सेपल होता है ये ग्रीन कलर का होता है गाइस, ध्यान रखना है, जो सेपल है वो ग्रीन कलर का होता है। ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटल के विषय में। जो पेटल है मीन्स जो पत्तियां होती हैं वो इसके अंदर कलरफुल पार्ट होता है। और इनका काम क्या होता है, फर्स्ट वन इसका काम होता है कि ये इसके जो स्टेमन और जो पिस्टिल के जो पार्ट हैं ये इनको प्रोटेक्ट करने का, इनको कंटेन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट होता है वो होता है गाइज, ये कलरफुल होती है और दूसरा ये फ्रेग्रेंस रिलीज करती है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर। जो फ्लावर होता है उसकी तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। अब आप पूछोगे कि भाई अट्रैक्शन के लिए मतलब अट्रैक्शन का होना क्यों ज़रूरी है, वो भी इंसेक्ट का फ्लावर की तरफ। तो गाइज फ्लावर की तरफ जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो वो इन फ्लावर के अंदर से जो पोलन ग्रेन होता है उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होंगे वो। और जैसे ही वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो उस प्रोसेस के द्वारा फर्टिलाइजेशन होने का चांस बढ़ जाता है। ओके गाइज, तो ये जो पेटल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलिनेशन, फॉर द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास पार्ट आता है गाइज स्टेमन का। तो जो स्टेमन है ये स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। हमने पीछे बात की थी ना भाई कि जो फ्लावर अगर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक प्लांट का तो इसके पास ज़रूर मेल एंड फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ज़रूर होंगे। तो वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फ्लावर का वो कौन है, स्टेमन है। एंड जो पिस्टिल है या कार्पेल है वो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो गाइज वन बाय वन हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सेपल्स के विषय में सबसे पहले बता देते हैं। सेपल, it is the base part of the flower. It protect the flower in its initial stage, in the form of birds। मीन्स जब फ्लावर बर्ड्स की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सेपल करता है। इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है गाइज। सेकंड जो पार्ट है उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं पेटल्स के विषय में। सेकंड पेटल, these are the leaves part that enclosed the stamen and pistil. It is colored part.
that attract the insect towards it, that attract the insect towards it for pollination. पोलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। गाइस एक छोटा सा जो पॉइंट है इसके अंदर वो और बता देते हैं आपको कि जो सेपल होता है फ्लावर के अंदर, जो बेस पार्ट हमने बताया है जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये कोई सिंगल पार्ट तो होता नहीं है, ये ग्रुप के अंदर होता है, मीन्स ये ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सेपल का जो ग्रुप होता है, इसका जो एक वर्ल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। सो गाइस इसके अंदर हम लिख देंगे स्पेशली द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। एंड इसके अंदर गाइस लिख देंगे कि द ग्रुप ऑफ, इसी प्रकार जो पेटल्स है ना भाई, ये पेटल्स भी कोई सिंगल फॉर्म तो है इसके अंदर है नहीं, कोई एक सिंगल पत्तियां जो है वो तो इसके अंदर फ्लावर के अंदर होती नहीं है, ये भी एक फ्लावर जो ग्रुप है उसके रूप में कंटेन करती है। तो जो पेटल्स है उनका जो ग्रुप बनता है उसको हम कोरोला बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ओके गाइज, नेक्स्ट स्टेमन। अब हम स्टेमन के विषय में जो थर्ड पार्ट है उसके विषय में इसमें डिस्कस करेंगे भाई कि जो स्टेमन है वो क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, स्टेमन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइस फ्लावर का। इट सीक्रेट या इट फॉर्म मेल गैमीट और मेल सेक्स सेल कॉल्ड पोलन ग्रेन। इसके द्वारा जो पोलन ग्रेन होता है गाइस वो बनाया जाता है। इट हैविंग थ्री मेन टाइप, सॉरी टू, इट हैविंग टू मेन पार्ट। इसके दो मेन पार्ट होते हैं गाइस। फर्स्ट, इसमें जो एक स्टाक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंड सेकेंड, जो इस स्टाक के ऊपर जो एक स्वोलन पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। ओके, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके भाई, ये जो पार्ट है जो हमने इसमें स्टाक के विषय में बताया था, तो ये जो स्टाक पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं। मीन्स स्टेमन इज अ स्टाक, स्टेमन इज अ स्टाक दैट हैविंग अ स्वोलन पार्ट ऑन इट्स टॉप। एक प्रकार का ये स्टाक होता है जिसके ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है जिसे हमने एंथर का नाम दिया है। और गाइस ये जो एंथर होता है ये रिलीज करता है पोलन ग्रेन को। जो पोलन ग्रेन, जो मेल सेक्स गैमेट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, एंथर के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। ओके गाइस, यस। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के विषय में डिस्कस करते हैं, कार्पेल के विषय में। फोर्थ जो पार्ट आता है वो आता है कार्पेल। कार्पेल या गाइस आप इसको पिस्टिल भी बोल सकते हो।
कार्पेल. It is the female reproductive part of a flower. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. It form female sex cell called ova and egg. ओवा और जो एग, जो फीमेल सेक्स सेल होता है वो किसके द्वारा, कार्पेल और जो पिस्टिल होता है उसके द्वारा बनाया जाता है. ओके गाइज, नेक्स्ट हम इसके अंदर बोलते हैं इट हैविंग 3 मेन पार्ट. 3 मेन पार्ट्स. इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इसमें आता है स्टिग्मा, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है. सेकंड इसमें आता है स्टाइल, जो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड थर्ड आता है ओवरी, जो इसमें बेस, इसका जो बेस होता है, जो सोलन पार्ट होता है वो ओवरी होती है, जिसमें ओव्यूल कंटेन होता है. सो अब इसकी जो स्ट्रक्चर वो हम बना लेते हैं भाई. भाई ये हमने तीनों अलग अलग पार्ट अच्छे से आप लोगों को इसके अंदर बना के दिखा दिए हैं. फर्स्ट जो इसके अंदर हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट है इट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा. अब जो सेकंड इसके अंदर पार्ट आता है गाइस, ये इसमें आता है स्टाइल. एंड थर्ड जो इसके अंदर पार्ट है ये इसके अंदर है ओवरी. और जो ओवरी होती है इसके अंदर क्या होता है गाइस, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है. ओके गाइस, अब देखना सबसे पहले हम आपको स्टिग्मा के विषय में बताते हैं. जो स्टिग्मा इसके अंदर है ये इसका फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो स्टिकी होता है नेचर के अंदर. मीन्स जैसे ही इसके ऊपर पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर बैठता है, इसके कांटेक्ट में आता है, तो पोलन ग्रेन सबसे पहले इसके कांटेक्ट में यहाँ पर आएगा. और जैसे ही वो पोलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आएगा उसके बाद इसके द्वारा कुछ सुक्रित सब्सटेंस रिलीज किए जाएंगे. और जो सुक्रित सब्सटेंस इसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे उसके बाद जो ये सुक्रित सब्सटेंस होता है वो इसमें पोलन ट्यूब के रूप में नीचे की तरफ एक ट्यूब इसके अंदर ग्रो करा देता है. और ये जो ट्यूब होती है ये जाकर इस ओवरी के ओव्यूल के अंदर जाके ओपन हो जाती है. और इस प्रकार जो ये पोलन ग्रेन होता है ये इसके अंदर नीचे की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है. तो पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब में से मूव करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, ओवेरी के अंदर. ओवेरी में जो ओव्यूल होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है. और ओव्यूल जो होते हैं उनके अंदर फीमेल सेक्स सेल, जिसे हमने एग और ओवा बोला है, उनके साथ जाकर इस पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल सेक्स सेल होते हैं वो आपस में मेटिंग करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं. और जैसे ही वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं. तो जो जाइगोट इसके अंदर बनता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग के नाम से भी जानते हैं. तो गाइस इसमें ये जो प्रोसेस होता है ये किस प्रकार से टेक प्लेस होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये मेल, ये फीमेल पार्ट है. अब जो मेल पार्ट है इसके द्वारा मेल जो सेक्स सेल या जो गैमीट्स होते हैं वो इसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट रिलीज किए जाएंगे.
अब फीमेल गैमेट रिलीज हो चुके हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं इनके पास मेल का गैमेट्स है तो मेल सेक्स सेल होंगे, जिसे हमने पोलन ग्रेन बोला है। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। और गाइस जो फीमेल गैमेट्स हैं इनमें जो फीमेल सेक्स सेल होंगे जिसे हमने ओवा या एग बोला है, ये इसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे भाई? ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, आपस में मेटिंग करेंगे और मेटिंग करने के बाद इसमें एक नई स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है। ये एक नया सेल हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाता है और ये जो नया सेल होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जाइगोट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम गाइस फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट का दूसरा नाम फर्टिलाइज्ड एग भी होता है, फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। तो गाइस इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ भाई? सबसे पहले जो स्टिग्मा, जो मेल और जो फीमेल थे, अब मेल के द्वारा जो पोलन ग्रेन क्रिएट किया गया वो जैसे ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि एक स्टिक पार्ट होता है तो पोलन ग्रेन तुरंत आके इसके साथ स्टिक हो जाएगा और उसके बाद जो स्टिग्मा होती है वो तुरंत सुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगी और वो जो सुगरी सब्सटेंस होते हैं वो पोलन ट्यूब के रूप में नीचे की तरफ ग्रो कर जाएगा और इस प्रकार वो ओवेरी के अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे वो ओवेरी के अंदर पहुंचता है तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल का और जो ओव्यूल के अंदर जो ओवा होते हैं और जो सेक्स सेल जो पोलन ग्रेन थे वो दोनों आपस में मेटिंग करेंगे और मेटिंग के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी जिसे हमने जाइगोट का नाम दिया है और उस जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और गाइस ये जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसका होने से पहले देखना सबसे पहले इसमें पोलिनेशन होता है। अब देखना जो इसके लास्ट में हमें एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, इससे हमें ये पता लगा कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी यदि लाइफ जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक सिंगल सेल से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। हम लोग हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं या जो एनिमल्स है, किसी को भी आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी जो लाइफ है सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एक सिंगल सेल के साथ और वो जो सिंगल सेल था उसका नाम था जाइगोट। और वो जाइगोट क्या करता है? अपने आप को वो लगातार डिवाइड करता रहता है और जैसे वो मल्टीपल अपने आप को करता है तो उसके बाद एक बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है, मल्टीपल जो सेल होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और इस प्रकार आज मेरी बॉडी के अंदर बिलियन एंड ट्रिलियन जो सेल्स वो प्रेजेंट है। तो एक सिंगल सेल से किस प्रकार बिलियन ट्रिलियन सेल मेरी बॉडी के अंदर आ गए, ये सब इसके अंदर जो प्रोसेस है वो एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन के लिए इसके अंदर सब टेक प्लेस हुआ है। सिंपल सेम एग्जांपल फॉर यू, भाई आप लोग हो, आप लोगों की लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है और इसी प्रकार से आप भी आज की जो आपकी बॉडी है उसमें भी बिलियन ट्रिलियन जो सेल्स है वो प्रेजेंट है एंड वी आर ऑल काउंट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके गाइज, तो हमने जो फ्लावर था उसकी जो डिटेल स्टडी है इसके अंदर वो अच्छे से कर ली है भाई। और जो इसमें हमने स्टेमन का जो पार्ट बनाया था वो हम इसके अंदर फिर से एक पार्ट बना देते हैं। देखिए स्टेमन का ये पार्ट है इसके अंदर, ओके, जिसमें इसे हमने क्या बोला था भाई? फिलामेंट बोला था और इस पार्ट को हमने एंथर बोला था। ओके भाई, तो सारे जो पार्ट हैं इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं और रिसेप्टेकल्स के विषय में और बताते हैं कि जो रिसेप्टेकल्स होता है वो इसका ये बेस पार्ट होता है फ्लावर का, जो स्टेम के साथ जो प्लांट होता है उसके साथ फ्लावर को ज्वाइन कराने का काम कराता है। ओके भाई, यस। अब हम इसके अंदर बात करते हैं गाइस कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस प्रकार से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मीन स्टिग्मा तक वो कैसे पहुंचे, ये सब प्रोसेस हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है और किसके द्वारा ये प्रोसेस टेक प्लेस किया जाता है। तो हम इसके अंदर आपको बताते हैं भाई, सबसे पहले बताते हैं कि भाई अभी हमने बताया जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं और फ्रेग्रेंस ये रिलीज करते हैं जिससे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
अब जब इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मान लीजिए बीज है, बी आती है, वो इस फ्लावर के कांटेक्ट में जैसी आएगी तो क्या करेगी, वो इसे नेक्टर जो होगी वो शक करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे वो इसे नेक्टर शक करेगी तो उसके बाद क्या होगा, इसके जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट होता है, इससे वो पोलन ग्रेन को भी ले लेगी। जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे वो पोलन ग्रेन को लेती है और उसके बाद मान लीजिए वो उसी प्लांट के सेम फ्लावर, उसी प्लांट के फ्लावर के ऊपर, जिस प्लांट से के फ्लावर से इसने नेक्टर को शक किया है, उसी प्लांट के फ्लावर पर वो जाकर दोबारा से बैठ जाती है। तो उसके बाद वो जो पोलन ग्रेन उसके पास था, वो उस पोलन ग्रेन को रिलीज कर देगी स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रकार से जो पोलन ग्रेन था वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर। ओके गाइज, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास पोलिनेशन कहलाता है। सो व्हाट इज पोलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर इन द सेम और डिफरेंट प्लांट। या तो एक ही प्लांट में या फिर डिफरेंट प्लांट के अंदर जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। फिर हम बात इसके अंदर करते हैं, जो पोलिनेशन होता है ना भाई, पोलिनेशन इसके अंदर 2 टाइप का होता है। पोलिनेशन डेफिनेशन बोल देते हैं, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of a flower to stigma of same or different flower in same or different plant is called pollination. It having 2 type guys इसकी होती है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड क्रॉस पोलिनेशन। अब देखना भाई सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्लांट से, देखिए भाई इस प्लांट का जो ये एंथर है, एंथर ऑफ स्टेमन का जो एंथर जो पार्ट होता है, इससे पोलन ग्रेन उड़ता है और ये कहाँ चला जाता है, ये स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। या गाइस दूसरी बात, अगर ये जो फ्लावर, मान लीजिए हम एक फ्लावर और इसके अंदर ले लेते हैं, ये इसका मान लीजिए दूसरा फ्लावर इसके अंदर हमने बना लिया है भाई, ओके अब देखिए भाई अब इसके अंदर क्या होगा भाई, मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट हमने लिया, दूसरे प्लांट का ये फ्लावर है, दोनों जो फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट के हैं, तो क्या होगा, इसके मान लीजिए इसके पोलन ग्रेन्स, जो एंथर है इसका, इसके एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो उठेंगे और इस जो प्लांट जो फ्लावर है इसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, देन दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन।
तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर लेते हैं भाई, दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उठता है और दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर के स्टिग्मा के ऊपर उसके कांटेक्ट में जब पोलन ग्रेन्स आता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या था कि या तो उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए पोलन ग्रेन्स, या उसी प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर भी यदि पोलन ग्रेन जाता है, देन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है भाई, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ओके भाई, यस। अब देखना भाई, जैसे इसके अंदर ये पोलिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस हो गया, उसके बाद भाई कॉन्टेक्ट में आ गया पोलन ग्रेन्स किसके, स्टिग्मा के। पोलन ट्यूब इसके अंदर ग्रो करेगी, पोलन ट्यूब ग्रो करके ओवेरी तक पहुंचेगी, ओवेरी में जो ओव्यूल होता है वहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी पोलन ट्यूब, और जो ओव्यूल के अंदर जो ओवम होती हैं उनके साथ जो मेल जो सेक्स सेल जो पोलन ग्रेन होता है वो साथ मेटिंग हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और इस प्रकार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, वो जाइगोट ओव्यूल के अंदर अपने आप को लगातार डिवाइड करता रहता है, और जैसे वो लगातार डिवाइड करता है तो वो एक नई स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। तो एम्ब्रायो जो होती है वो जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जब जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता है, डेवलप करता है, तो उसके बाद एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं। और जो एम्ब्रायो होता है इट इज़ नॉट अ सिंगल सेलुलर, ये सिंगल सेल का नहीं होता है, इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ मल्टीपल सेल इसके अंदर पाए जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। ओके गाइस, फिर जो एम्ब्रियो होता है ये क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कोट डेवलप कर लेता है। जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो जैसे ही बनता है जाइगोट से, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद अपने ऊपर एक हार्ड जो कोट होती है वो अपने ऊपर डेवलप कर लेगा, और जैसे वो हार्ड कोट अपने ऊपर डेवलप करेगा तो उसके बाद स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है गाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो सीड्स फॉर्मेशन होती है वो प्लांट के जो फ्लावर होता है उसकी ओवेरी के ओव्यूल जो होता है, वो जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस एक बात और ध्यान रखनी, इसके अंदर जो इसमें सीड्स फॉर्मेशन होती है उस सीड्स के पास एक बेबी प्लांट होता है, ये इसके पास बेबी प्लांट का पार्ट इसके अंदर गाइस होता है। ये बेबी प्लांट जिसे बेबी प्लांट जिसे हमने बोला है वो बेबी प्लांट इस सीड्स के पास होता है। और दूसरी बात भाई, इसके अंदर जो बेबी प्लांट है तो उसे तो भाई भोजन भी चाहिएगा, फ्रूट भी चाहिएगा, तो जो ये सीड्स होता है इसके अंदर फूड भी होता है बेबी प्लांट के लिए, और उस फूड को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडन। क्या कहते हैं भाई, कोटिलेडन बोलते हैं। ओके गाइस, यस। तो कोटिलेडन इसके अंदर क्या हो गया, इट इज द फूड फॉर बेबी प्लांट इन द सीड्स। सीड्स के अंदर जो बेबी प्लांट है उनके लिए जो फूड का काम करता है वो कोटिलेडन होता है। अच्छा गाइस, अब इसमें जो बेबी प्लांट होता है इसके दो पार्ट होते हैं भाई। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो प्लूमूल पार्ट कहलाता है, एंड सेकंड जो होता है वो रेडिकल पार्ट कहलाता है गाइस। अब देखना, इसके अंदर जो प्लूमूल पार्ट होता है ये जैसे ही जो बेबी प्लांट है जब भोजन प्राप्त करेगा इस सीड से, जो कोटिलेडन प्राप्त करेगा इस सीड से, तो उसके बाद वो अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कब, इनके अंदर जर्मिनेशन होगी तब। लेकिन जर्मिनेशन कब होगी, जर्मिनेशन गाइस तब होती है जब ये जो सीड्स है ये फेवरेबल कंडीशन ले लेता है। और फेवरेबल कंडीशन मीन्स जब इसको टेम्परेचर मिलता है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है, जैसे ये तीनों कंडीशन इसके पास सफिशिएंट हो जाती है तो उसके बाद जो ये प्लूमूल होता है ये तो किसके अंदर ग्रो कर जाता है गाइस, जो प्लूमूल होता है वो सूट के अंदर डेवलप हो जाता है, सूट विद लीव्स के साथ ये डेवलप हो जाता है। सूट मीन्स स्टेम। ओके गाइस,
घबराना नहीं है, सूट का मतलब स्टेम होता है। तो इसके अंदर जो स्टेम पार्ट होता है वो प्लूमूल होता है, स्टेम के रूप में डेवलप कर जाता है। एंड उसके बाद जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल किस रूप में डेवलप करता है अपने आप को, जो रेडिकल होता है ये अपने आप को रूट की टाइप में डेवलप कर जाता है। और इस प्रकार जो प्लांट होता है उसमें ये इस प्रकार से रूट बन जाएगी और ये इसके अंदर इस प्रकार से नया पौधा जो होता है विद लीव्स इसमें ग्रो कर जाता है। ओके गाइस, और जो सीड्स होता है वो इसके अंदर से गायब हो जाता है। अच्छा भैया आप एक बात देखना, जैसे ही जो ये ओवेरी होती हैं, अब इस ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल थे फर्टिलाइज होने के बाद सीड्स फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे सीड्स फॉर्मेशन हो चुकी है ओव्यूल से, तो ओवेरी का क्या काम होगा, तो जो ओवेरी होती है ना गाइस वो फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स जो फ्रूट हम प्लांट से प्राप्त करते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो ओवेरी होती है फ्लावर की। ओके, और उसके अंदर जो सीड्स आपने देखे होंगे वो सीड्स क्या होती हैं, वो ओव्यूल होती हैं। एंड फिर आप कहोगे कि ये जो लेफ्ट पार्ट इसके अंदर है जिसे हमने पेटल्स बोला था, सेपल्स बोला था, एंड ये जो बाकी जो लेफ्ट पार्ट थे स्टिग्मा के, स्टाइल एंड स्टिग्मा और जो ये स्टेमन है, ये कहाँ गए, तो गाइज ये जो पार्ट होते हैं ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जो फ्लावर होते हैं उसके सारे पार्ट, केवल हमें जो ये जो फ्लावर होता है अब कंप्लीटली एक फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार हमें एक कंप्लीट जो फ्रूट होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा गाइज, अब इसमें एक बात और आती है, अभी हमने जब पोलिनेशन पढ़ा था तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या जो पोलिनेशन होता है, इस पोलिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या ऐसा भी होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी हो और जो स्टाइल है वो भी हो, मीन्स जो ओवेरी है, जो कार्पेल है, कार्पेल भी हो और स्टेमन भी हो। तो गाइज इट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक फ्लावर में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और जब दो एक ही प्लांट में केवल एक पार्ट हो, मीन्स या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो फ्लावर के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो गाइज हम आपको इसके अंदर एक पॉइंट लिखते हैं, बताते हैं आपको इसमें कि यदि कोई फ्लावर ऐसा है जिसके पास केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसे हम बोलते हैं भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स टाइप ऑफ फ्लावर है भाई हमारे पास, ये टाइप ऑफ फ्लावर। सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लावर से किस प्रकार फ्रूट हमें प्राप्त होता है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप ऑफ फ्लावर का। तो फ्लावर जो होता है उसकी टू टाइप होती है, फर्स्ट आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेकंड आती है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके यस, अब गाइस जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका दूसरा नाम डायोसियस, एंड जो बाइसेक्सुअल होता है इसका नाम मोनोसियस। ये नाम भी हम इनके बोल सकते हैं गाइस। अब देखना भाई, हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कहने का एक फ्लावर के पास जब केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। में यूनि मीन्स सिंगल, सेक्स मीन सेक्स ऑर्गन। जिस फ्लावर के अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इट मीन्स इसे क्या बोला, डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या बोला, दो अलग अलग फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, उन फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बोलेंगे जिनके पास दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और इसको क्या नाम दिया है, मोनोसियस। मोनो मीन क्या होता है गाइज, सिंगल, मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके भाई, तो ये हमारे पास फ्लावर की दो टाइप है, एक तो हमने बताया यूनिसेक्सुअल, सेकंड बताया बाइसेक्सुअल।
अब गाइज हम इसके अंदर आपको एग्जांपल बताते हैं कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर के क्या एग्जांपल है और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके एग्जांपल कौन सी है। देखिए भाई, इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं याद करने की, तो हम जो बाइसेक्सुअल जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके विषय में हम आपको बताते हैं। जो भी आपके पास बिगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती है वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल पम्पकिन्स, बोटल गार्ड, जो पम्पकिन्स है, बोटल गार्ड है या पपाया है, ओके, ये जो भी हमारे पास फ्रूट या जो वेजिटेबल्स होती है ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी के अंदर आती हैं। सेकेंड, फिर बाइसेक्सुअल के अंदर कौन आएंगे, बाइसेक्सुअल के अंदर जो भी आप लोग बहुत अधिक कॉमन नेम आप सुनते हो जैसे लोटस, रोज, लिली, मैंगो, ये जो नाम इसके अंदर होते हैं ये इसमें सारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ओके गाइज, अभी आप बताओ, बोलोगे कि भाई मैंगो है वो फ्रूट्स है, ये बाइसेक्सुअल में कैसे आ गया, यूनिसेक्सुअल में आना था। तो गाइज ये तो आपको याद ही रखना है इसके अंदर कि जो मैंगो होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके भाई, सो गाइज ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर कि जो प्लांट है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। तो फ्लावर के विषय में हमने जाना कि भाई फ्लावर क्या होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं, ये सब इसमें डिटेल स्टडी हमने कर ली है। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। इट मीन्स एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो गाइज उसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो लेसन हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी हमारी वीडियो हैं उनको अच्छे से देखना और उनको अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे कंप्लीट तो उसके बाद दोनों में डिफरेंस करेंगे, तो उन वो डिफरेंस आप लोग अपने आप ही कर दोगे जब अच्छे से आप लोग सारी वीडियो अच्छे से देखोगे और समझोगे तो। ओके गाइज, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और जो हमारा जो मेन मोटिव है वो भी इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर मीन्स एजुकेशन फॉर एवरीवन, मीन्स जो एजुकेशन है वो सब तक पहुँचे। सब जो ऑनलाइन स्टडी है वो इजी वे के अंदर कैसे वो सीख सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे के अंदर, उससे सभी बच्चे शिक्षित हो जाएं, सभी को ये सब जो वीडियो हमारी है वो प्राप्त हो जाएं। इसके लिए गाइज आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके, ताकि सभी इसको जो ऑनलाइन क्लासेस है जो हमारी बिल्कुल इजी वे के अंदर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमने जो वीडियो बनाई है ताकि वो सब व्यक्ति सभी बच्चे देख सके और कुछ सीख सके। और गाइज लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें एक एनर्जी मिलेगी और हम बहुत ही अच्छी और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और गाइज सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सब्सक्राइब यदि आप लोग करोगे तो आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे, पता रहेगा आप लोगों को भी कि हमारी न्यू वीडियो कब हमने इसके अंदर अपलोड की है। ओके भाई, यस गाइज, तो आज के लिए इतना बहुत रहेगा। ओके गाइज, जय हिंद।